मध्य प्रदेश में सुपर 7, सुपर 7 का फॉर्मूला लगाने के बाद अब बीजेपी राजस्थान में भी उसी तरफ कदम बढ़ाते दिखाई पड़ रही है। बीजेपी ने हाल ही के सालों में पहली बार विधानसभा चुनाव में इतनी बड़ी संख्या में मौजूदा सांसदों को मैदान में उतारा है। इससे यह साफ है कि बीजेपी दोनों राज्यों में प्रयोग कर रही है, एक्सपेरिमेंट कर रही है, जो कि 2024 के आम चुनाव की रणनीति का हिस्सा भी बताया जा रहा है। लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। कहते हैं कि बड़ी चीजें हासिल करने के लिए थोड़ी बहुत छोटी चीजें गंवानी पड़ती हैं। ये देखा भी जा चुका है। 2018 में राजस्थान और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव हार जाने पर भी 2019 में बीजेपी की सेहत पर कोई खास असर पड़ा नहीं था। लेकिन छोटी चीजों के जाने का असर तब ज्यादा पड़ता है जब वो हाथ से निकल जाती है, तब शायद यूं कहें कि अकल आती है। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मौजूदा बीजेपी नेतृत्व को न तो वसुंधरा राजे पसंद आ रही हैं और न ही शिवराज सिंह चौहान, ऐसी चर्चा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या पसंद नापसंद के चक्कर में मोदी शाह राजस्थान को भी कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की तरह गंवा देंगे? दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ऐसा नहीं किया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी जिद पर अड़े रहे और आलाकमान को तकरीबन उनकी हर जिद को पूरा करना पड़ा। कुछ ही दिन बाद जब हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए तो अलग रणनीति अपनाई गई और उसके कुछ दिनों बाद कर्नाटक चुनाव में भी वैसा ही हो गया। दोनों ही राज्यों के नतीजे एक जैसे आए। दोनों राज्यों में पहले बीजेपी की सरकार रही और अब दोनों ही कांग्रेस के हाथ में है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के साथ ही गुजरात में भी चुनाव हुए थे और हिमाचल की तरह गुजरात में भी कभी मुख्यमंत्री पद के दावेदार नितिन पटेल को चुनाव न लड़ने की घोषणा करनी पड़ी थी। विजय रूपानी ने भी उन्हीं की तरह बीजेपी नेतृत्व से विधानसभा चुनाव में उनको टिकट न देने की अपील की। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी चुनाव मैदान छोड़ने की घोषणा कुछ इसी मिले जुले अंदाज में की थी। चुनावों के दौरान किसी को नहीं लगा, लेकिन नतीजे आने पर सब कुछ साफ हो गया। बीजेपी उस हिमाचल प्रदेश से चुनाव हार गई जहां पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आते हैं, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता अनुराग ठाकुर आते हैं। जिस अनुराग ठाकुर को बीजेपी दिल्ली और यूपी से लेकर जम्मू कश्मीर तक स्टार कैंपेनर के रूप में दिखाती रही है, नतीजा यह हुआ कि वो अपने गढ़ में हारते दिखाई पड़े क्योंकि बीजेपी की कश्ती यहां डूब गई। अब इससे बुरी और हार क्या हो सकती थी कि अनुराग ठाकुर के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में 17 विधानसभा सीटों में से 12 कांग्रेस के हिस्से चली गई। सबसे बड़ी बात यह रही कि हमीरपुर जिले की सभी 5 सीटें कांग्रेस के खाते में चली गई और बीजेपी नेतृत्व चुपचाप देखता रहा। कोई मुश्किल काम तो है नहीं ये सब समझना, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर जेपी नड्डा तक समझाते रहे कि बीजेपी और कांग्रेस में हार जीत का फर्क मात्र 0.9% रहा। लेकिन हार तो हार होती है। सच तो यह है कि हिमाचल प्रदेश की सत्ता बीजेपी के हाथ से फिसल गई। ओवर कॉन्फिडेंस में भी बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा कि ओवर कॉन्फिडेंस में यह मामला हुआ। यह सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि चुनाव न लड़ने की घोषणा के साथ ही प्रेम कुमार धूमल घर बैठ गए। अगर कहीं चुनाव प्रचार के लिए गए भी तो बेमन से गए। प्रेम कुमार धूमल केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के पिता हैं और वो इलाका बीजेपी का गढ़ उन्हीं की बदौलत बना था। जब इलाके के नेता को बेइज्जत किया जाएगा तो नतीजे भी वैसे आएंगे, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा कि कर्नाटक में भी यही हुआ और हिमाचल में भी यही हुआ। बिल्कुल वही चीज कर्नाटक में देखने मिली थी। कर्नाटक में बीजेपी को सत्ता सिर्फ और सिर्फ बीएस येदियुरप्पा की बदौलत हासिल हुई थी और बीजेपी में ऑपरेशन लोटस की जनक एक तरीके से कह लीजिए कि वही है। राजनीति में साम दाम दंड भेद से भी बहुत सारी चीजें होती हैं। येदियुरप्पा जिसके मास्टर रहे, येदियुरप्पा को हटाकर बीजेपी ने बसवराव बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाया। येदियुरप्पा जहां लिंगायतों के लोकप्रिय नेता रहे, बोम्मई ने उनके पिता वाली कोई काबिलियत नजर नहीं आई, न ही कहीं उनका कोई प्रभाव दिखाई पड़ा। उनके इलाके तक में बीजेपी उपचुनाव हार जाती रही। जब मोदी शाह को ऐसा लगा कि येदियुरप्पा को साइडलाइन करने का नुकसान उठाना पड़ सकता है तो बीजेपी उन्हें संसदीय बोर्ड में वापस ले आई। यहां तक कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक जा रहे थे तो येदियुरप्पा को काफी सम्मान देते हुए दिखाई पड़े। लेकिन उनके समर्थक ये समझ चुके थे कि येदियुरप्पा का मामला यूज एंड थ्रो टाइप है। शायद राजनीतिक विश्लेषक तो यही कहते हैं। 2013 में येदियुरप्पा ने अपनी अलग पार्टी बनाई थी। वो कोई खास प्रदर्शन तो नहीं कर पाए, लेकिन बीजेपी 40 सीटों पर सिमट जरूर गई। 2014 में जब नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने पीएम उम्मीदवार बनाया तो येदियुरप्पा को फिर से पार्टी में लाया गया। येदियुरप्पा के आने के बाद बीजेपी को 2014 के आम चुनाव में फायदा मिला। फिर कर्नाटक का हाल यह रहा कि बीजेपी के पास येदियुरप्पा जैसा कोई लोकप्रिय नेता नहीं रहा जो वोटर को खींच सके। अब बात यह कही जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि कर्नाटक
और हिमाचल प्रदेश जैसा हाल यहां भी दिखाई पड़े। इसलिए स्थानीय और क्षेत्रीय नेताओं को राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और इतनी बड़ी पार्टी है, पार्टी को भी यह पता है कि क्षेत्रीय नेताओं को नजरअंदाज करने से नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन पार्टी नए नेतृत्व, नए लोगों को भी मौका देना चाहती है। इसलिए 2024 से पहले ये बड़ा एक्सपेरिमेंट मध्य प्रदेश में देखने मिला है। माना यह जा रहा है कि दूसरे चुनावी राज्यों में भी ये एक्सपेरिमेंट नजर आएगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।